नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में हम प्रतिशत से संबंधित कुछ प्रश्न हल कराए थे, तो आज के वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं कि क्षेत्रफल से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो कि प्रतिशत के द्वारा कैसे हल किया जाता है, उसको सीखेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग को ये बता दें कि जो भी हमारे चैनल पर नए छात्र हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए हम एक आयत ले रहे हैं, रेक्टेंगल एक ले रहे हैं। यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि ये एक आयत है और मान लेते हैं कि इस आयत की चौड़ाई जो है 5 मीटर है, ठीक। चौड़ाई 5 मीटर और लंबाई जो है यह 10 मीटर है, ठीक। लंबाई 10 मीटर है। अगर आपसे पूछा जाए कि इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप क्या करते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई करते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई, और आप निकालते हैं क्षेत्रफल इस तरह से। तो लंबाई यहाँ पर देखिए कि 5 मीटर है, तो लंबाई यहाँ पर देखिए 10 मीटर है और चौड़ाई 5 मीटर है। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से करते हैं, यानी कि 10 मीटर लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पर 5 मीटर लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आता है 50 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, ठीक। हम यह आपको क्षेत्रफल का प्रश्न नहीं पढ़ा रहे हैं, हम आपको प्रतिशत का प्रश्न पढ़ाएंगे। लेकिन अभी यहाँ पर कुछ चीज़ है जो कि आप देखिए कि हम आपको किस तरह से इस चीज़ को समझा रहे हैं, उसको समझने की कोशिश करिए, ठीक। तो यहाँ पर देखिए कि 50 मीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल आ गया। यदि आपको प्रश्न में कहे कि इस किसी आयत का है ना, किसी आयत का लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए, ठीक। लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ये अगर जो आपको सवाल में दिया जाए तो आप इसको कैसे हल करिएगा। तो लंबाई में 20% की वृद्धि का मतलब क्या हुआ कि पहले लंबाई देखिए 10 मीटर है, अब लंबाई बढ़ करके 12 मीटर हो जाएगा। लंबाई जो है यह 12 मीटर हो गया, यानी कि लंबाई में 20% की वृद्धि की और चौड़ाई वही है, ठीक है। लंबाई में 20% की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये सवाल में है कि किसी आयत के लंबाई में अगर जो 20% की वृद्धि कर दे तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो लंबाई में देखिए 20% का वृद्धि किए, अब फिर से हम क्षेत्रफल निकालेंगे और यहाँ पर चौड़ाई देखिए 5 मीटर दिया गया है, तो क्षेत्रफल आ रहा है 60 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और पहले जो क्षेत्रफल था वो कितना था, 50 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर ये 60 मीटर स्क्वायर जो है इस 50 से कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है ना, 50 से 10 ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखेंगे कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, इसको देखेंगे तो यहाँ पर यह 10 जो है 50 का कितना प्रतिशत है, इसको हम ऐसे चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 50 दूनी 100 और यहाँ पर 10 दूनी 20, यानी कि 20% का वृद्धि हुआ। यानी कि आयत के लंबाई में अगर जो हम 20% की वृद्धि किए तो क्षेत्रफल में भी 20% का ही वृद्धि हुआ, ठीक। अगर जो हम इसी तरह से सवाल में लंबाई में वृद्धि ना करके हम चौड़ाई में वृद्धि कर दें तो भी क्षेत्रफल में जो है 20% का ही वृद्धि होगा। यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर जो लंबाई में किसी एक में है ना, यहाँ पर लंबाई में अगर जो 20% की वृद्धि करें या चौड़ाई में 20% की वृद्धि करें, किसी एक में अगर जो वृद्धि करें तो क्षेत्रफल में जो वृद्धि होगा वह 20% का ही होगा, ठीक। लेकिन अगर जो हम दोनों में वृद्धि कर दें, यानी कि लंबाई में भी 20% का वृद्धि कर दें और चौड़ाई में भी 20% का वृद्धि कर दें, तो क्षेत्रफल पर क्या असर पड़ता है, इसको देखिए। यहाँ पर देखिए लंबाई आपको 10 मीटर दिया गया है। अब यहाँ पर चलिए ये पहला वाला है, अब इसको यहाँ पर देखिए फिर से हम करके दिखाते हैं इधर। अब लंबाई और चौड़ाई दोनों में वृद्धि कर रहे हैं, ठीक है। लंबाई में भी वृद्धि करना है 20% का और चौड़ाई में भी। तो चलिए लंबाई में 20% का और जो वृद्धि की है तो ये हो गया 12, ठीक है। और चौड़ाई में अगर जो 20% का वृद्धि करते हैं तो ये हो जाता है 6, ठीक। यानी कि 5 का जो है 20% अगर जो वृद्धि करते हैं तो ये 5 जो है 6 बन जाता है, ठीक। अब अगर जो नया क्षेत्रफल हम लोग यहाँ पर देखते हैं
तो आता है 12 × 5 = 60 बर्छक 72, यानी कि 72 मीटर स्क्वायर। यानी कि अब लंबाई और चौड़ाई दोनों में वृद्धि की है। तो यहाँ पर देखिए कि पहले क्षेत्रफल था 50 मीटर स्क्वायर, अब क्षेत्रफल आ गया है 72 मीटर स्क्वायर, यानी कि 50 से जो है 22 ज़्यादा आया है ना, 50 से 22 ज़्यादा। तो 50 से 22 ज़्यादा का मतलब ये हुआ कि अब देखेंगे कि 22 जो है इस 50 का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे 22 और यहाँ लिखेंगे 50 और यहाँ पर कर देंगे गुना 100। तो यहाँ पर देखिए 50 दूनी 100 और 22 दूनी 44। अब देखिए यहाँ पर देखिए अब क्या देखने के लिए आपको मिल रहा है कि अगर जो लंबाई और चौड़ाई दोनों में वृद्धि कर दिए 20% का, तो क्षेत्रफल में जो है 44% का वृद्धि हो गया। क्षेत्रफल में 44% का वृद्धि हो गया, ठीक। लेकिन किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में आपको इतना नहीं करना है, इतना करिएगा तो ज़्यादा समय लगेगा। लेकिन इस चीज़ को जानना भी ज़रूरी है। अगर जो आपका बेसिक मजबूत रहता है तो कोई फार्मूला, कोई ट्रिक अगर जो आप भूल भी जाते हैं तो आप बना सकते हैं इस तरह से, ठीक। ट्रिक याद करने का झमेला ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए कि इस तरह से 44% का वृद्धि हुआ। अब इसी चीज़ को हम ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे, ठीक। तो ट्रिक में क्या है कि अगर जो लंबाई में भी 20% की वृद्धि किए और चौड़ाई में भी 20% की वृद्धि किए, दोनों में किए, ठीक, तो दोनों जगह 20-20% का वृद्धि हुआ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 20, फिर लिखेंगे यहाँ पर 20, ठीक। अब इस 20 और ये 20 को गुना करेंगे, यानी कि 20 को 20 से अगर जो गुना करेंगे तो कितना हो जाता है 400। और यहाँ पर जो है प्लस का चिन्ह दे करके यहाँ लिखेंगे 400 और बटे लिखेंगे 100। यहाँ से देखिए 2 0 से ये कैंसिल हो गया। अब अगर जो इसको जोड़ते हैं तो देखिए 20 20 40 और 4 44। यहाँ पर देखिए कि 44% जो यहाँ पर वृद्धि हुआ था लंबाई और चौड़ाई में 20% वृद्धि करने पर, वही चीज़ यहाँ पर आ गया है 44%, ठीक। तो यहाँ पर आपको देखने से ये पता चला कि अगर जो आप लंबाई और चौड़ाई दोनों में वृद्धि करते हैं तो आपको इस तरह से हल करना है। अगर जो सिर्फ लंबाई में वृद्धि करते हैं या चौड़ाई में वृद्धि करते हैं तो जितना वृद्धि आप करते हैं उतना ही क्षेत्रफल में वृद्धि होता है, ठीक। लेकिन लंबाई और चौड़ाई दोनों में वृद्धि करने से वृद्धि जो है कुछ इस प्रकार से होता है, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 44%, ठीक। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ देखना है कि वृद्धि अगर जो देखते हैं क्षेत्रफल में, जैसे कि वृत्त हो गया या तो स्क्वायर हो गया, तो उसमें आपको संबंध देखना है कि जहाँ पर आपको गुना का संबंध आ जाए। जैसे कि यहाँ पर देखिए आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल, ठीक। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। यहाँ पर देखिए कि अगर जो हम लंबाई में वृद्धि करें और चौड़ाई में वृद्धि करें तो लंबाई और चौड़ाई का संबंध जो है क्षेत्रफल के लिए यहाँ गुना का संबंध है ना, यहाँ पर गुना का संबंध है। और जब गुना का संबंध रहेगा तो इसके लिए हम जैसे अभी किए थे उस तरह से हम लोग हल करेंगे। और इस तरह से फिर अगर जो हम वर्ग का क्षेत्रफल देखें, वर्ग का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर होता है भुजा स्क्वायर, ठीक। वर्ग का क्षेत्रफल जो है यहाँ पर होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि भुजा और गुने भुजा, ठीक। भुजा गुने भुजा। यहाँ पर भी देखिए कि एक भुजा और दूसरे भुजा के बीच जो है गुना का संबंध है। अगर जो गुना का संबंध रहेगा तो हम प्रश्न जैसे हल अभी किए थे इस तरह से हल करेंगे। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि इसको हल करने के लिए पहले हम x लिखेंगे प्लस y लिखेंगे, उसके बाद प्लस x इंटू वाई करेंगे, उसके बाद बटे 100 करेंगे। अगर जो इसको भी आप याद रख लेते हैं तो इस तरह से उस प्रश्न को आप हल कर पाते हैं। अगर जो देखिए हम यहाँ पर वृत्त का अगर क्षेत्रफल देखें, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है ये पाई आर स्क्वायर होता है। अब अगर जो हम वृत्त के त्रिज्या में अगर जो वृद्धि करते हैं कुछ भी, तो यहाँ पर देखिए त्रिज्या का संबंध जो है आर स्क्वायर है, यानी कि आर गुने आर है।
यहाँ पर गुना का संबंध आ रहा है। तो त्रिज्या में भी अगर जो हम 20% या 10% कुछ भी अगर जो वृद्धि करते हैं तो हम इसी तरह से प्रश्न को हल कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम एक वर्ग का सवाल और एक वृत्त का सवाल भी लेकर के आपको दिखाते हैं। चलिए, अब हमारे पास जो है एक वर्ग दिया गया है ना, एक वर्ग है और इसमें कहा जाता है कि किसी वर्ग के, है ना, किसी वर्ग के भुजा में अगर जो 25% का वृद्धि कर दिया जाए, है ना, ये भुजा मान लीजिए कि कुछ भी दिया गया है और इसमें 25% का वृद्धि कर दिया गया, तो बताइए कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक, भुजा में अगर जो 25% की वृद्धि की है तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो इसको बनाने के लिए बस वही चीज़ हम लोग करेंगे। यहाँ पर देखिए 25 लिख दिए और फिर से एक बार 25 लिख देंगे। ठीक, 25 दो बार लिख दिए। अब 25 को 25 से गुना कर देंगे, तो 25 को 25 से गुना करते तो होता है 625। उसके बाद यहाँ पर बटा में 100 लिख देंगे। बटा में 100 लिखें यानी 625 के नीचे जो है 100 है। इसका मतलब है कि अगर जो इस 100 को हम हटाना चाहें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 25 + 25 और +6 यानी कि 6.25, है ना, इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए कि सबको अगर जोड़ देते हैं तो हो जाता है 56.25, यानी कि वर्ग के भुजा में 25% की अगर जो वृद्धि किए तो क्षेत्रफल में कितना का वृद्धि हो गया, 56.25% का वृद्धि हुआ क्षेत्रफल में। ठीक, तो इस तरह से आप सवाल को हल करिएगा। उसके बाद इसमें अब एक वृत्त वाला सवाल ले लेते हैं। चलिए, यहाँ पर मान लिया जाए कि कोई वृत्त दिया गया है ना, ये वृत्त है और ये इसका त्रिज्या होता है। ठीक है, यानी कि केंद्र से यहाँ तक का जो दूरी है वो आपको त्रिज्या कहा जाता है। अब सवाल में ये है कि अगर जो वृत्त के त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दिया जाए, है ना, वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो बस इस सवाल को भी हम इस तरह से हल करेंगे। लिखेंगे 10, फिर से लिखेंगे यहाँ पर 10, उसके बाद 10 को 10 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 100 और यहाँ पर 100 से फिर भाग कर देंगे तो 100 से 100 एक बार में कट गया। अब यहाँ पर देखिए कि 10 और +10 और ये 11, यानी कि अगर जो हम यहाँ पर देखिएगा 10 + 10 और 1 यानी कि 21 हो जाएगा, है ना, 21%। यानी कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि अगर जो वृत्त की त्रिज्या में हम 10% का वृद्धि कर रहे हैं, है ना, तो क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हो जा रहा है, 21% का वृद्धि हो रहा है। अगर जो हम 10% का वृद्धि किए त्रिज्या में तो क्षेत्रफल में जो है 21% का वृद्धि हो गया। अब यहाँ पर जो है हम तो सवाल इस तरह से बना दिए कि सब में अभी हम वृद्धि किए और वृद्धि के अनुसार ये सब सवाल बना। अगर जो हम कमी करते हैं या तो किसी एक में वृद्धि कर दें और किसी एक में कमी कर दें तो कैसे सवाल को बनाते हैं। ठीक, अगर जो वृत्त का सवाल है, वर्ग का सवाल है, तो हम लोग सिर्फ वृद्धि या कमी ही कर सकते हैं। जबकि अगर जो आयत से संबंधित सवाल है तो उसमें एक भुजा में वृद्धि भी कर सकते हैं और एक भुजा में कमी भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम देख सकते हैं, जैसे कि आयत के सवाल में लंबाई में मान लीजिए वृद्धि कर दिए, चौड़ाई में कमी कर दिए, उसके बाद देखेंगे कि क्षेत्रफल पर जो है क्या असर पड़ता है। ठीक, इस तरह से भी हम सवाल को हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि हम उसको भी बता रहे हैं आपको। चलिए, फिर से हम यहाँ पर एक आयत ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए अभी हम जो भी वृद्धि कर रहे थे वो समान था, चौड़ाई में भी 20% वृद्धि तो लंबाई में भी 20% वृद्धि। ठीक, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि लंबाई में मान लिया जाए कि हम 40% का वृद्धि कर दिए। ठीक, देखिए अलग है सवाल, थोड़ा सा अलग है, देखिएगा। लंबाई में हम 40% का वृद्धि किए
और चौड़ाई में जो है अब हम 30% का वृद्धि किए। ठीक, तो क्षेत्रफल पर कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा, यानी क्षेत्रफल में जो है कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा। तो इस सवाल को हल करने के लिए बस वही काम करेंगे जैसे कि हम पहले कर रहे थे। तो यहाँ पर देखिए पहले लिखेंगे 40, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर प्लस 30। ठीक है, अब क्या करेंगे कि 40 को 30 से गुना कर देंगे और यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा करके लिख देंगे 1200 और बटे यहाँ में हो जाएगा 100। 100 से देखिए यहाँ पर डबल जीरो ये कैंसिल हो गया और यहाँ पर आ गया 40 30 70 और 12 जो है ये 82, है ना। अगर जो इस तरह से भी हम करते हैं तो सवाल को हल कर पाते हैं। ये अलग अलग भी अगर जो हम वृद्धि की, एक में 40 कर दिए, एक में 30 कर दिए, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का वृद्धि हो गया, 82% का वृद्धि हो गया। ठीक, अगर जो हम सवाल को इस तरह से ना लें, इसको अगर जो हम ऐसे ले लें, जैसे कि सवाल को हम इस तरह से कुछ लेते हैं कि अगर जो लंबाई में 40% का वृद्धि कर दें, ठीक है, लंबाई में 40% का वृद्धि कर दें और चौड़ाई में 20% की कमी कर दें, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। इस तरह से अगर जो सवाल को हम देखें तो इसको हम ऐसे बनाएंगे। देखिए लंबाई में जो है 40% का वृद्धि कर दिए और चौड़ाई में क्या कर रहे हैं, 20% कम कर रहे हैं। ठीक है, चौड़ाई में 20% जो है कमी कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर सवाल को कैसे बनाएंगे, इसको यहाँ पर देखना है। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे कि अगर जो 40 लिए यहाँ पर, तो अगर जो भी ले रहे थे उसको हम प्लस में ले रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर जो है 20% अगर जो हम कमी कर रहे हैं तो यहाँ पर ये 20 को जो है माइनस में लेंगे। ठीक है, 20 को माइनस में लेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है 40 गुना 20 करेंगे। तो 40 गुना अगर जो 20 करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाता है, 800। लेकिन यहाँ पर जो है अभी हम लिख रहे थे प्लस, अब हम यहाँ पर जो है माइनस लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 800 और बटे 100 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। ठीक, अब यहाँ पर 40 और यहाँ पर माइनस और माइनस, ये भी माइनस में है 8, -20 और -8 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, -28 हो जाएगा, है ना, -28 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि 40 में से अगर जो 28 को घटा देते हैं तो कितना बचता है यहाँ पर, 12, है ना। अगर जो इस तरह से करते हैं कि अगर जो लंबाई में मान लिया जाए कि हम वृद्धि कर दिए थे 40% का और चौड़ाई जो है 20% कम कर दिए थे, तो क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हुआ, अब जो है क्षेत्रफल में 12% का वृद्धि हुआ, है ना। क्षेत्रफल में अब 12% का वृद्धि हुआ। तो सवाल को देखना है कि क्या पूछा जा रहा है, कोई ट्रिक याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस जैसे यहाँ पर हम हल कर रहे हैं इसी तरह से आपको भी हल करने के लिए सीखना है। ठीक, अब अगर जो यहाँ पर देखिए एक में वृद्धि की है और एक में कमी की है तो आप इसको इस तरह से बना पाए। लेकिन अगर जो अब हम दोनों में कमी कर दें, ठीक, दोनों में कमी कर दें, यानी कि लंबाई में भी कमी कर दें और चौड़ाई में भी कमी कर दें, तो देखेंगे कि क्षेत्रफल पर क्या असर पड़ता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इसको हम दिखाते हैं। देखिए अब यहाँ पर लंबाई में 10% की कमी कर दें और चौड़ाई में भी 10% की कमी कर दें। यहाँ पर देखिए लंबाई में 10% की हम कमी कर दिए तो यहाँ पर लिखेंगे -10 और चौड़ाई में भी 10% की कमी कर देंगे तो यहाँ पर लिखेंगे -10। ठीक, कमी अगर जो लिखेंगे तो यहाँ पर माइनस में लिखेंगे, वृद्धि अगर जो लिखेंगे तो प्लस में लिखेंगे। इसी बात का बहुत ध्यान देना है, अगर जो वृद्धि करते हैं तो प्लस में लिखेंगे, कमी करते हैं तो माइनस में लिखेंगे। ठीक, अब यहाँ पर जो है हम लोग 10 को 10 से गुना करते हैं, तो 10 को अगर जो 10 से गुना करते हैं तो कितना हो जाता है, 100 हो जाता है। लेकिन अब यहाँ का जो चिन्ह हम लोग देंगे तो यहाँ का चिन्ह अब प्लस में पड़ेगा। ठीक, यहाँ का चिन्ह जो है प्लस में पड़ेगा, इसलिए कि माइनस को अगर जो माइनस से गुना करते हैं तो चिन्ह परिवर्तन हो जाता है, प्लस में आ जाता है। तो यहाँ पर ये वाला प्लस में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 100 और फिर से हम लिख देंगे यहाँ पर बटे में 100। अब 100 में से 100 यहाँ पर से चला गया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हो गया, अगर -10 और -10 को जोड़ते हैं तो हो जाता है -20। ठीक, और यहाँ पर +1 तो यहाँ पर कितना आता है आंसर, यानी कि आता है -19।
यानी कि आप यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर जो हम कमी करते हैं, लंबाई में भी 10% की कमी करते हैं और चौड़ाई में भी 10% की कमी करते हैं, तो क्षेत्रफल में क्या असर पड़ता है, यानी कि क्षेत्रफल जो है 19% कम जाता है। जो भी पहले क्षेत्रफल था उससे 19% क्षेत्रफल कम हो जाता है। ठीक, तो इस तरह से आप प्रतिशत का सवाल जो भी क्षेत्रफल से संबंधित है उसको आप लोग हल कर पाते हैं। तो आज फिर हम यहीं तक रहने देते हैं वीडियो को, फिर अगले वीडियो में आप लोग से मिलेंगे। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में आप लोग से मिलते हैं। वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर करिए और जो भी नए छात्र हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है।